निराजन द्वादशी व्रत कथा एवं व्रत विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, प्राचीन काल में अजपाल नामक एक राजर्षि थे। एक बार प्रजा ने अपने दुखों को दूर करने की उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और फिर निराजन शांति का अनुष्ठान किया। राजन, आपको उस व्रत की विधि बतलाता हूं। हे पांडव श्रेष्ठ, राजा को पुरोहित के द्वारा इसे सविधि संपन्न कराना चाहिए। जब अजपाल राजा थे, उस समय राक्षसों का स्वामी रावण लंका का राजा था। देवताओं को उसने अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया था। रावण ने चंद्रमा को छत्र, इंद्र को सेनापति, वायु को धूल साफ करने वाला, वरुण को जल सेवक, कुबेर को धन रक्षक, यम को शत्रु को संयत करने वाला तथा राजेंद्र मनु को मंत्रणा के लिए नियुक्त किया। मेघ उसकी इच्छा अनुसार शीतल मंद वृष्टि करते थे। ब्रह्मा के साथ सब ऋषिगण नित्य उसकी शांति की कामना करते रहते थे। रावण ने गंधर्वों को गान के लिए, अप्सराओं को नृत्य गीत के लिए, विद्याधरों को वाद्य कार्य के लिए, गंगादि नदियों को जलपान कराने के लिए, अग्नि को गार्ह पत्य कार्य के लिए, विश्वकर्मा को अन्न संस्कार के लिए तथा यम को शिल्प आदि कार्यों के लिए नियुक्त किया और दूसरे राजागण नगर की सेवा के विधान में तत्पर रहते थे। रावण ने ऐसा अपना प्रभाव देखकर अपने प्रशस्ति नामक प्रतिहार से कहा, यहां मेरी सेवा के लिए कौन आया है? प्रणाम कर निशाचर ने कहा, प्रभु, कुकुत्सत, मानधाता, धुंधुमार, नल, अर्जुन, ययाति, नहुष, भीम, राघव, विदुरथ, ये सभी तथा अन्य बहुत से राजा आपकी सेवा के लिए यहाँ आए हुए हैं, किंतु राजा अजपाल आपकी सेवा में नहीं आया है। रावण ने क्रुद्ध होकर शीघ्र ही धूम्राक्ष नामक राक्षस से कहा, धूम्राक्ष, जाओ और जाकर अजपालों को मेरी आज्ञा के अनुसार यह सूचना दो कि तुम आकर मेरी सेवा करो, अन्यथा तलवार से तुमको मैं मार डालूंगा। रावण के ऐसा कहने पर धूम्राक्ष गरुड़ के साथ तेज गति से उसकी रमणीय नगरी में गया और राजकुल में पहुंचा। धूम्राक्ष ने रावण के द्वारा कही गई बातें उसे सुनाई, किंतु अजपाल ने धूम्राक्ष के आक्षेप पूर्वक अन्य कारणों को कहते हुए लौटा दिया। तदनंतर ज्वर को बुलाकर राजा ने कहा, तुम लंकेश्वर रावण के पास जाओ और वहां यथोचित कार्य संपन्न करो। अजपालक के द्वारा नियुक्त मूर्तिमान ज्वर वहां गया और उसने सभी गणों के साथ बैठे हुए राक्षसपति को प्रकंपित कर दिया। रावण ने उस परम भयंकर ज्वर को आया जानकर कहा कि अजपाल राजा वहीं रहे, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसी बुद्धिमान राजर्षि अजपाल के द्वारा यह शांति प्रवर्तित हुई है। यह शांति सभी उपद्रवों को दूर करने वाली है, सभी रोगों को नष्ट करने वाली है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में सायंकाल भगवान विष्णु के जग जाने के बाद ब्राह्मणों के द्वारा विष्णु का हवन करें। एरंड वृक्षों से प्राप्त तेलयुक्त दीपकों से भगवान विष्णु का धीरे धीरे निराजन करें। पुष्प, चंदन, अलंकार, वस्त्र एवं रत्न आदि से उनकी पूजा करें। साथ ही लक्ष्मी, चंडिका, ब्रह्मा, आदित्य, शंकर, गौरी, यक्ष, गणपति, ग्रह, माता पिता तथा नाग सभी का निराजन करें। गौ, महिष आदि का भी निराजन करें। घंटा आदि वाद्यों को बजाएं। गौं का सिंदूर आदि से तथा चित्र विचित्र वस्तु से श्रृंगार करें और बछड़ों के साथ उनको ले चलें और उनके पीछे गोपाल भी ध्वनि करते चलें। मंगल ध्वनि से युक्त गौ के निराजन उत्सव में घोड़ों आदि को भी ले चलें। अपने घर के आंगन को राज चिन्हों से सुशोभित कर पुरोहितों के साथ मंत्री, नौकर आदि को लेकर राजा शंख, तुरही आदि के द्वारा एवं गंध, पुष्प, वस्त्र, दीप आदि से पूजा करें। पुरोहित शांति रस्तु, समृद्धि रस्तु ऐसा कहते रहें। यह महाशांति नाम से प्रसिद्ध निराजन जिस राष्ट्र, नगर और गांव में संपन्न होता है, वहां के सभी रोग एवं दुख नष्ट हो जाते हैं और सुभिक्ष हो जाता है। राजा अजपाल ने इसी निराजन शांति से अपने राष्ट्र की वृद्धि की थी और संपूर्ण प्राणियों को रोग से मुक्त बना दिया था। इसलिए रोग आदि की निवृत्ति और अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को निराजन व्रत का अनुष्ठान प्रतिवर्ष करना चाहिए। भगवान विष्णु का जो निराजन करता है वो गौ, ब्राह्मण, रथ, घोड़े आदि से युक्त एवं निरोग हो सुख से जीवन यापन करता है।